हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीजी के यादों में। आज का टॉपिक है लोक कला। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंडवानी लोकगीत में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खड़ताल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी देहाती कला मंडल के संस्थापक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामचंद्र देशमुख। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की वीर गाथाओं पर आधारित लोक नृत्य जिसे लोक बैल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडवानी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कुरुख का वाद्य यंत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मांदर, करताल, नगाड़ा, ये सब है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुरिया समाज में किस पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाने वाले को मोहरिया कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शहनाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांस गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूक। चलिए आगे बढ़ते हैं। धनकुल वाद्य में दैनिक उपयोग की किस सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विवाह के समय गाया जाने वाला प्रमुख संस्कार गीत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पडौनी गीत। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से महाभारत कथा से संबंधित छत्तीसगढ़ी लोकगीत कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडवानी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रहस्य के मंच को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रास बेड़ा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसान के कर लई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में हस्तशिल्प और कला से संबंधित कार्यों में बारी जाति का हस्तशिल्प का कार्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोना पत्तल निर्माण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस लोकगीत को छत्तीसगढ़ में लोकगीतों का राजा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ददरिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ददरिया क्या है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेम गीत। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के लोकनाट्य के किस प्रारूप में विदूषक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त ए व बी दोनों में, गम्मत नाचा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में गम्मत एवं नाचा जैसे लोक नाट्यों का प्रारंभ किस शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मराठा। छत्तीसगढ़ में गम्मत एवं नाचा जैसी लोक नाट्यों का प्रारंभ मराठा शासनकाल में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंथी नृत्य किस जाति का परंपरागत नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतनामी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राउत नाचा नृत्य कब किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीपावली के तुरंत बाद। राउत नाचा का आयोजन दीपावली के बाद किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देवदास बंजारे का संबंध छत्तीसगढ़ की किस लोक नृत्य से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंथी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंडवानी गाथा किससे जुड़ी हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पांडवों की कथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में फाग गीतों में किस वाद्य का विशेष रूप से प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नगाड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन बस्तर की नृत्य शैली नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रहस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस राज्य की गाथा सीताराम नायक का सीताराम कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंजारा। इस राज्य की गाथा सीताराम नायक का सीताराम एक बंजारा था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस राज्य में पंडवानी गाथा गीत गाने वाली प्रमुख जनजातियां हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परजा एवं परधार। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर में राउत नाचा महोत्सव लोक नृत्य उत्सव का आयोजन कब से किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1978। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी कलाकार तीजन बाई को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2019। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
छत्तीसगढ़ में किस नृत्य को तोता नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुवन नृत्य। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस राज्य के निम्नलिखित लोकगीत में श्रृंगार रस नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भोजली। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चिंकारा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक प्रकार का वाद्य यंत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम आकाशवाणी रिले केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रायपुर में। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम आकाशवाणी रिले केंद्र रायपुर में स्थापित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रमुख प्रणय गीत कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ददरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में संगीत के लिए किस वाद्य यंत्र का उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, चिकारा, खंजरी, ढपली। चलिए अगले बढ़ते हैं। इस राज्य का पीट कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें बाहर सिंगा का सिंग लगा होता है उसका नाम है? ऑप्शन सी, गुदुम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस राज्य का मंगरोहन गीत किस प्रकार का गीत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संस्कार गीत। छत्तीसगढ़ में गाया जाने वाला मंगरोहन गीत एक प्रकार का संस्कार गीत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थापड़ी नृत्य इस राज्य के किस जनजाति समुदाय का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोरकू। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इस राज्य का लोक नृत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1971 में प्रसिद्ध चंदैनी गोंदा की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दाऊ रामचंद्र देशमुख। 1971 में प्रसिद्ध चंदैनी गोंदा की स्थापना दाऊ रामचंद्र देशमुख ने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। कड़खंडी किस जनजाति का गाथा महाकाव्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें मिस्टेक है थोड़ा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चक्रधर स्मृति
समारोह का आयोजन किस नगर में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रायगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। हबीब तनवीर किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रंगमंच रंगकर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीमती तीजनबाई। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका श्रीमती तीजनबाई है। इन्हें 1987 में पद्मश्री, 2023 में पद्म भूषण एवं 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मांदर किस वर्ग का वाद्य यंत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वितत। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा किस गीत को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ददरिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भरथरी गायन की प्रसिद्ध गायिका कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीमती सुरुजबाई खांडे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरियर एल्विन ने किस नृत्य को संसार का एक सबसे सुंदर नृत्य कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गौर नृत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन घोटुल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हुल्की पाटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से क्या बस्तर संभाग से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रहस। रहस छत्तीसगढ़ का लोक नाट्य है, जबकि शेष तीनों बस्तर संभाग से संबंधित हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सैला नृत्य मुख्यतः किस अवसर पर किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीपावली। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्रृंगार रस की प्रधानता किस लोकगीत में होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ददरिया। छत्तीसगढ़ में लोकगीतों के नाम से प्रचलित ददरिया में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गेंडी नृत्य का प्रचलन किस जनजाति में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुरिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बायर का प्रचलन किस अंचल में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरगुजा। बायर का प्रचलन सरगुजा अंचल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दम नच नृत्य किस अंचल में प्रचलित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जसपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्मा नृत्य कौन करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए बैगा। आगे बढ़ते हैं। किस संगीत वाद्य के साथ प्रख्यात संगीतकार अनुपमा भागवत जुड़ी हुई है? भागवत जुड़ी हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सितार। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले से चंदैनी गोंदा कला का प्रदर्शन जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दंतेवाड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरहल निम्न में किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उरांव। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में बैगा आदिवासियों की विवाह नृत्य को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परधौनी नृत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। बसंत ऋतु में सामान्यतः कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फाग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में सोहर गीत कब गाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जन्मोत्सव। चलिए आगे बढ़ते हैं। घोड़ा नाच निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आल्हा उदल। चलिए बस आज के लिए इतना ही वीडियो है। अगले वीडियो के साथ जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद।